नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता यजुवेंद्र सिंह से। यजुवेंद्र सिंह ने टीवी सीरियल आक्रोश में अभिनय किया है, तो फिल्म जब भी वेट में भी यजुवेंद्र सिंह नजर आए हैं। तो धारावाहिक एक वीर की अरदास में बलवंत सिंह का किरदार निभाया है। इसके साथ यजुवेंद्र ने धारावाहिक कर्ण संगनी में धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई है। तो टीवी सीरियल विश, एक रिश्ता, साझेदारी का, हार जीत, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, अकेला, आक्रोश, मिशन ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम शो सीआईडी और सावधान इंडिया में भी अहम भूमिका निभाई है यजुवेंद्र सिंह ने। अगर टीवी सीरियल के अलावा हम इनके फिल्म की जर्नी की बात करें तो फिल्म है वेडिंग एनिवर्सरी, मुरारी द जेंटलमैन, जब वी मेट और लिटिल बॉय में भी अहम किरदार में नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में, कैसे इनके अभिनय की सफर की शुरुआत हुई और कैसे इनकी जर्नी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता यजुवेंद्र सिंह जी। यजुवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। यजुवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यजुवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चल, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। यजुवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अभी सुन पा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी थोड़ा महसूस कर रहे हैं कि आवाज़ थोड़ी सी बीच बीच में कट रही है, लेकिन कोशिश करते हैं ये समस्या का समाधान हो जाए, नहीं तो फिर दूसरे तरह से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। यजुवेंद्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत शुरू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीरें। खासकर आपका जो गेटअप है, ये आपकी जो दाढ़ी है, मूछ है, ये एक बहुत ही यूनिक आपकी आइडेंटिटी आपको ये देता है ये। और हमने देखा है बहुत सारे किरदार इसी किरदार में हैं, खासकर जो आपकी मूछ है, दाढ़ी है। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए? किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में आपका आना हो गया? सत्य कहूँ तो मेरे दिल में तो बचपन से ही था कि मैं कलाकार बनूं। जी। लेकिन क्योंकि मैं एक छोटे शहर में था और वहाँ तो इस तरह की कुछ सहूलत भी नहीं होती थी, और उस जमाने में बच्चे अपने दिल की बातें अपने माँ बाप से जाहिर भी नहीं कर पाते थे इन बातों को। तो मैंने, जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया तब तक मैंने इस बात को किसी से जाहिर नहीं किया था कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जी। उसके बाद जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो मेरे फैमिली बहुत ही सपोर्टिव थी। मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। इनफैक्ट जब मैं मुंबई आया अभी 2001 में, तो शुरू में तो 1 डेढ़ साल, क्योंकि मेरा यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं था और जी। यहाँ किसी को भी नहीं जानता था। इनफैक्ट मैं, जब मैं आया हूँ तो शुरू में एक होटल में रहा था। मतलब हाँ। मेरे यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं था। अच्छा, तो शुरू में एक शुरू साल में आप 1 डेढ़ साल तो मुझे एक ये साल आप समझने में होटल लग में गया रहे कि आप? इंडस्ट्री काम। जी। शुरू में एक साल आप होटल में रहे आप? नहीं, नहीं, 1 साल होटल में नहीं रहा हूँ, मैं शुरू में कुछ दिन रहा हूँ, अच्छा। फिर मैंने यहाँ जो जान-पहचान निकाली, क्योंकि जी मैं जी दिल्ली जी। में थिएटर करता था, हाँ। तो वहीं से मैंने कुछ लिंक्स निकाले। मेरे थिएटर के जानने वाले या मेरे थिएटर बैकग्राउंड के कुछ लोग थे, उनसे यहाँ पे फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया, फिर उन्होंने बहुत सहायता की, मुझे अपने साथ शिफ्ट किया। लेकिन मैं 1 डेढ़ साल ये कह रहा हूँ कि मुझे समझने में लग गया कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्योंकि ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन और उस दौरान मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता है और इतना बड़ा शहर और इतने बड़े शहर में ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप अकेले हो और अपने दम पे ही करना है, अगर कोई आपकी बैकिंग नहीं है, तो बड़ा कई बार कॉन्फिडेंस भी लूज करता है इंसान। कई बार बहुत हिम्मत भी टूटती है, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है कि यहाँ पे आपको हर रोज इम्तिहान है। ये नहीं है कि आपने एक इंटरव्यू दिया हो तो आपकी नौकरी लग गई है। जी। आपने जो है एक बार ऑडिशन दिया है, तो उसके बाद में वो काम जब तक चलेगा चलेगा, लेकिन वो खत्म हुआ तो फिर आपको इम्तिहान देना है। और शुरुआत में तो यहाँ टेकर्स भी बहुत कम होते हैं आपके। जब जी। आपकी कोई पहचान नहीं बनी होती है तो लोग आसानी से आपको रोल्स नहीं देते हैं। हाँ। हाँ, 1 दिन का 2 दिन का कभी मिल गया, उसमें आपको एक एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ के चलना होता है कि भाई ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसको मैं किसी तरीके से और आगे बढ़ाऊं।
जी। इससे 1 दिन के काम से 4 दिन का मिले, 4 दिन से 15 दिन का मिले, हाँ, ऐसे ही। और हर किसी की शुरुआत ऐसे ही होती है मेरे ख्याल से यहाँ पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस दौरान मैं कह रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जी, बहुत सपोर्ट किया। 1-2 बार तो मैंने अपने फादर साहब को ये भी कहा था कि भई मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, मैं वापस अच्छा। आ जाता हूँ। तो उन्होंने तब भी मुझे बहुत हिम्मत बंधाई और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये अगर आप गए हो तो आपको लगे रहना पड़ेगा, तभी हुँ, जाके होगा। और कहीं न कहीं जब आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ होती है, आपके पीछे वो लोग खड़े होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, जब सबका मुझ पे इतना विश्वास है, तो मैं क्यों अपने पे विश्वास। बिल्कुल। तो शायद यही थोड़ा करके मैं आगे बढ़ता रहा और उसके बाद ऊपर वाले का बहुत करम है कि मैं आज कुछ बना पाया हूँ यहाँ जी, पे और लोगों का बहुत प्यार भी मिला है। बिल्कुल। और लोग आज भी बहुत प्यार देते हैं। जी, मतलब बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में एक ही चीज कमाई है, पैसा तो चलो कमाते हैं लोग हाँ, और काम भी होता रहता है, लेकिन अगर आपने प्यार और इज्जत कमाई है तो वो आपकी असली कमाई है, ये मुझे लगता बिल्कुल। और मुझे लगता है इसमें आपके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह से आपके परिवार वालों ने आपको साथ दिया, आपका साथ दिया, क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि एक वक़्त ऐसा लग रहा था कि मैं वापस चले जाऊँ जहाँ से आया हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, लेकिन आपके परिवार वाले ने आपका हिम्मत बढ़ाई और देखिए आज आप इस मुकाम में हैं कि एक एक डिफरेंट तरह से आपने एक अलग पहचान अपनी इस इंडस्ट्री में बनाई, जहाँ पर लाखों लोग अपनी पहचान बनाने आते हैं। लेकिन युजवेंद्र जी, पहला जो ब्रेक था आपका, वो कैसे मिला आपको और कितने समय के बाद मिला जब आप मुंबई पहुँचे थे? शुरू में तो मैंने जैसे कहा कि 1 डेढ़ साल तो समझने में ही लग गया, हाँ। लेकिन मैं ऑडिशंस देने में मैंने कोई कमी नहीं, मतलब कोई हुँ, कंजूसी नहीं की थी। जहाँ से भी मुझे पता लगता था, कहीं से इधर-उधर से मैं जाता रहता था। तो शुरू में मुझे पहले एक यहाँ पे हमारे ठाणे में एक सूरज वाटर पार्क है, हुँ। अगर आप जानते हो तो, ठाणे जी, करके जगह है, वहाँ पे सूरज वाटर पार्क है। उसका मुझे ऐड मिला था सबसे पहले। अच्छा। वो छोटा-सा ऐड था और उसका बजट भी कुछ ख़ास नहीं था मेरे लिए, जो मुझे मिले थे हाँ, पैसे, लेकिन मज़ा बहुत आया था करने में, पहली बार का एक्सपीरियंस था और मुझे लगा कि हाँ, चलो शुरुआत तो हुई है कहीं से। जी। उसके बाद फिर 1 डेढ़ साल के बाद मुझे पहले एपिसोडिक्स मैंने करने स्टार्ट किए थे। फिर उनसे करते-करते मुझे पहला एक जो है डेली सोप मिला था सोनी चैनल का। हाँ, वो करीबन मैंने अच्छा खासा कोई 8-9 महीना किया था। उससे मुझे बड़ा एक्सपीरियंस भी मिला काम जी, करने का और कहीं न कहीं मुझ में कॉन्फिडेंस भी बहुत आया कि चलो शुरुआत हुई है और मैंने इसमें कुछ ना कुछ किया है अच्छा, जो हाँ, लोगों को पसंद आया। तो बिल्कुल। उसके बाद तो फिर और जी, आवाज़ आपकी थोड़ा, जी, आप बिल्कुल, सुन पा रहे बिल्कुल। थोड़ी-सी प्रॉब्लम है आवाज़ के बीच में, लेकिन आपकी आवाज़ हैं? साफ़ आ जी, रही जी, है, तो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपकी आवाज़ दर्शकों तक पहुँच रही है, तो आप अपनी बात को आप कंटिन्यू जी, कीजिएगा जी, और अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। जी, जी। जी, तो बस फिर ऐसे ही चलता रहा और फिर एक वक़्त तो ऐसा आया कि ऊपर वाले का बहुत ही आशीर्वाद रहा कि जी, अ, मैंने कई बार 2-2 सीरियल्स भी एक साथ किए हैं और क्या बात है! तीसरे का भी ऑफ़र आया तो मना भी करना पड़ा क्योंकि समय की बहुत कमी होती गई। हाँ, तो और उस दौरान जो है काम करने में भी बहुत मज़ा आया और सीखने को बहुत कुछ मिला। जी। क्योंकि अच अलग-अलग तरह के किरदार मैंने किए हैं अपने इस पूरे करियर के हाँ, सफ़र में। मैंने शुरुआत पॉज़िटिव से की, फिर बीच में मैंने नेगेटिव भी किया, मैंने हाँ, कॉमेडी भी की है। तो मुझे कहीं न कहीं लोगों ने भी बहुत विश्वास दिखाया कि मुझे अलग-अलग तरह का किरदार करने के लिए दिया बिल्कुल। और मैंने शायद कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जस्टिस भी किया उसको कि मैं जी। कर पाया, निभा पाया अपने किरदारों को नहीं, आपने अपने और किरदारों को बहुत बखूबी उसी से निभाया ही है। मुझे मैंने भी कई कॉन्फिडेंस। किरदार आपके देखे हैं, यजुवेंद्र जी। और वो जो आप 2 सीरियल की बात कर रहे थे कि 2 सीरियल आप एक साथ कर रहे थे, कौन-सा वो 2 सीरियल थे और कैसे आप मैनेज करते थे? क्योंकि हमने सुना है कि 16-17 घंटे या 14-15 घंटे तो शूट होता ही है, फिर उस बीच में आपको सोना भी है, फिर दूसरे आपको सीरियल के भी समय निकालना है। तो कैसे आप मैनेज करते थे? ये मैं वाक़ई थोड़ा मैं एक्साइटेड हूँ इसको जानने को लेकर। कई बार तो ऐसे वक़्त आए हैं बीच में कि मैं 3-3 दिन तक घर नहीं आता था अच्छा। और नॉन स्टॉप शूटिंग की है मैंने। हुँ, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 72 घंटे, 80 घंटे, 85 घंटे मैंने एक साथ नॉन स्टॉप शूट भी किया है हुँ। और एक सेट से दूसरे सेट पे भाग के भी शूट किया है ओह! और 2-2 शोज़ को भी मैनेज करके शूट किया है, ऐसा भी हुँ, काम किया है। और उसमें लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर 2 जगह का काम इकट्ठा आप कर रहे हैं, तो जी। वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि कैसे मैनेज करना है। हुँ, लेकिन जो प्रोडक्शन टीम्स होती थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये समझ के कि हाँ, अगर 2 काम कर रहा आदमी, तो हम भी अपनी टाइमिंग्स मैनेज करें। हाँ, तो ऐसे मैंने एक परिवार करके मैं एक शो करता था ज़ी टीवी का, हाँ। 2008 में। उसी के साथ
एक 9X करके चैनल आया था, उसका एक शो था जिया जले करके, जी। वो मैं उसके साथ ही करता था। हाँ। फिर उसके बाद में मैंने जैसे मैं ये एक वीर की अरदास वीरा जब करता था, तो हाँ। उस टाइम मैं बुद्धा शो भी करता था जी टीवी अच्छा। का। ये वीर की अरदास वीरा स्टार प्लस पे था और हाँ। वो जी टीवी पे था बुद्धा। जी। और उस दौरान मैं एड्स भी किया करता था काफ़ी बीच में, ओके। तो वो भी बीच में मैनेज करता था। अच्छा, और फिर 72 घंटे ऐसे का मैंने आपने कई ज़िक्र शोज़ किया। एक साथ किए हैं। 72 घंटे का आपने ज़िक्र किया, 72 घंटे ज़्यादा आपने अब कंटिन्यू शूट किया आपने, कंटिन्यू शूट किया आपने जी, 72 घंटे। तो वो जो 72 घंटे थे, क्या उस जी। बीच में आप सोई नहीं थी या 1 आध घंटा आपने निकाल लिया था वक़्त, या फिर वाक़ई आप नहीं सोए थे इस 72 घंटे? नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि नॉर्मली एक्टर्स क्या करते हैं, क्योंकि बहुत एक्टर्स करते हैं हाँ। नॉन स्टॉप शूट, और एक ज़माना था कि उस टाइम चलती भी थी नॉन स्टॉप शूट्स हुँ। काफ़ी। तो लोग बीच में अपना नैप ले लेते हैं मेकअप हाँ। रूम में या वैनिटी वैन्स में, जहाँ पे भी वो अपना एक नैप ले लेते हैं। लेकिन मुझे समहाउ, मैं चाहता भी हूँ तो मुझे सेट्स पे कभी नींद नहीं आती है। अच्छा। मैं मतलब मेकअप रूम में लेट भी जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। मतलब 5 मिनट आ गई, इधर आ गया, उधर आ हाँ। गया, क्योंकि इतना इतना चहल-पहल वाला माहौल होता है सेट्स का कि जी, आप ऐसा जैसे घर में अपने बेडरूम में सो सकते हैं, आप नहीं सो सकते। बिल्कुल। कुछ लोग सो लेते हैं, मैं नहीं सो पाता हूँ। तो हुँ, मैं एक्चुअली, मेरे को बीच में शॉट्स के बीच में टाइम मिलता भी था, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं सोया हूँ। ऐसा मैंने कई बार शूट किया इस तरीके से। बिल्कुल। वो थकान काफ़ी हो जाती है, हाँ। लेकिन उस काम की जो थकान होती है, उसकी सैटिस्फैक्शन एक अलग तरह की नहीं, होती है। लेकिन तो मुझे उसके बाद अगर जी, आपको आधे दिन का ब्रेक मिलता है, तो फिर हाँ। आपको लगता है कि हाँ यार, ये कमाया हुआ ब्रेक है हुँ। आपका। नहीं, लेकिन मुझे जी। लगता है कि 72 घंटे कम से कम तकरीबन 3 दिन, तो कैसे आप अपने आप को रिजुवेनेट करके रखते थे? आप कैसे अपने आप, क्योंकि क्या आपका जो शेड्यूल रहता है, कैसे आप अपने आप को इतना एनर्जाइज़ रखते हैं कि आप लगातार इतने घंटे आप काम कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक्टर ये जानना चाहेगा, और मुझे लगता है आम आदमी भी जानना चाहेगा, कैसे आप अपने आप को इतना परफेक्ट रखें? क्योंकि देखिए, फ्रेश दिखना चाहिए। आपको फ्रेश दिखना पड़ेगा स्क्रीन में, आपको वो जी, एनर्जी के साथ डायलॉग बोलना जी, पड़ेगा, तभी वो अच्छा लगेगा। क्योंकि दर्शकों को जी, इससे मतलब नहीं कि आप 72 घंटे नहीं सोए या आप 48 घंटे नहीं सोए। दर्शकों को चाहिए कि जो कैरेक्टर में दिखाई दे रहा बंदा, वो वैसा फिट होना चाहिए और सही दिखना चाहिए। तो कैसे आप अपना ख्याल रखते हैं? जी। अगर आपकी जो दिनचर्या रहती है, योगा है, एक्सरसाइज है, कैसे आप अपने आप को इतना फिट रखते हैं? हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली काफ़ी छोटी एज से ही मैंने हुँ। एक्सरसाइज़िंग वगैरह काफ़ी क स्टार्ट कर दी थी, जब मैं मतलब खेलता भी था, बचपन से ही काफ़ी खेल-कूद में हाँ। भी था, और उसके अलावा 15 साल की एज से मैंने थोड़ा जिमिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हुँ। मैंने आपको जैसे कहा कि बचपन से ही मेरे अंदर एक्टर बिल्कुल। बनने का एक था। हाँ। तो वो मेरे को पता था कि ये सब करना है, तो मैं काफ़ी यंग एज से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। तो ग्रेट। कहीं न कहीं बॉडी में एक आपकी मसल मेमोरी होती है, हाँ। कि जब आप एक एथलीट होते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक मसल मेमोरी होती है, जो हाँ। आगे चल के भी आपको इस तरह की स्केड्यूल्स में और उनमें काम आती है। बिल्कुल। आपका जिसमें स्टेमिना बढ़ा होता है। हाँ। तो और मोर ओवर क्या है कि मेरे साथ, मैं पर्सनली अपने बारे में बोल सकता हूँ कि अगर आप अच्छा कैरेक्टर कर रहे हैं और आपको वो करने में मजा आ रहा है, हाँ। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मुझे अगर थकान कम फील होती है, जब आप क्या काम बात को है! खत्म कर लेते हैं ना, तब आपको एहसास होता है कि आपने इतने घंटे नॉन स्टॉप किया और कितनी आपकी बॉडी के ऊपर जी, उसका जी। असर आया हुआ है। लेकिन जिस वक्त आप काम कर रहे हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा होती है कि आपको हाँ। वो एक्चुअली फील नहीं होता है। मेरे ख्याल से बाकी और लोगों के साथ भी होता होगा, मैंने तो अपना पर्सनली फील किया है बिल्कुल। कि अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा और मुझे करने में मजा आ रहा है, हाँ। तो मैं उसमें फिर कोई कंप्लेंट नहीं। फिर बिल्कुल। मजा आता है तो आता ही है। हुँ। अच्छा, ये जो गेटअप है आपका, दाढ़ी वाला, मूंछ वाला, अक्सर हमने आपके टीवी सीरियल्स में देखे हैं, चाहे वो आई कांट हियर यू। जी, वो ये जो गेटअप है, ये जो विंजी आपका दाढ़ी वाला गेटअप वाला, बड़ी खूबसूरत मूंछ, बड़ी इंटरेस्टिंग, जो इसमें बलवंत सिंह का जी, जी। किरदार आपने निभाया, उसमें भी ज़्यादातर जो किरदार हम देख रहे हैं, उसमें बड़ी एक अलग ही बिल्कुल डिफरेंट और इंटरेस्टिंग जी, उसमें किरदार में आपकी मूंछ और दाढ़ी है। क्या ये आप पहले से रखते जी। थे, क्योंकि अभी आपने वैसी भी रखी हुई है, बस थोड़ी जो मूंछ है वो थोड़ी नीचे की तरफ है, बाकी टीवी सीरियल में हम थोड़ी जी। ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ये गेटअप आपका पहले से ही था, या फिर आपने इसको किसी कैरेक्टर के लिए लिया था और उसके बाद फिर ये आपको पसंद आया, तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? जी, मैं शुरू तो क्लीन शेवन ही रहता था। हाँ। लेकिन फिर जब मैंने पहली बार थोड़ी-सी दाढ़ी बढ़ाई, मतलब स्टबल टाइप रखी थी, हाँ। तो मुझे खुद भी देख के अच्छा लगा स्क्रीन पे, और लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। हाँ। तो फिर मैंने ये दाढ़ी रखना ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हाँ। मुझे लगा कि शायद इसमें मेरे चेहरे पे ज़्यादा कैरेक्टर आता है, शायद जो लोगों के रिस्पॉन्स से मुझे लगा। जी। तो मैंने रखना स्टार्ट किया, लेकिन थैंकफुली ऐसा हुआ कि मैं इसमें टाइपकास्ट नहीं हुआ। हाँ। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी दाढ़ी रखी हुई है, तो आप टाइपकास्ट हो जाते हो, इस बिल्कुल। सेंस में कि फिर आपको लोग या तो नेगेटिव
किरदार में ही देखने हाँ। लगते हैं, या फिर आपको एक पर्टिकुलर तरह के किरदार में जी। देखते हैं। लेकिन इसी दाढ़ी के साथ मैंने नेगेटिव भी किया है, कॉमेडी भी की है, हाँ, और पॉजिटिव, अल्ट्रा पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं बिल्कुल। मैंने। और मैंने रिच आदमी भी प्ले किया, और मैंने गाँव का गरीब भी प्ले किया है। हाँ, और जैसे बिल्कुल। वीर की अरदास के वीरा में तो हम गाँव वाले ही बने थे, हाँ, तो हाँ, उसमें भी हाँ, दाढ़ी थी मेरी, और बुद्धा में मैं एक राजा बना हुआ था, उसमें हाँ, भी दाढ़ी थी। तो हर तरीके से काम कर गई समहाउ। बिल्कुल। तो मुझे इससे कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है, और मुझे अब ज़रूरत नहीं, भी फ़ील बहुत नहीं होती है बहुत कि मुझे बहुत शेव बहुत करना। अच्छा हाँ, लगता है कुछ गेटअप काम आपके ऊपर। ऐसा हो, कोई किरदार ऐसा हो कि रखना पड़े, हटाना पड़े, तो मैं ज़रूर हटा लूँगा, जी, ऐसी कोई बंदिश भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जी। यजुवेंद्र जी, वो जो बलवंत सिंह का जो किरदार है, उसमें बड़े अच्छे-अच्छे आपके उसमें संवाद थे। तो अगर कोई एक आध लाइन अगर आपको फ़ेवरेट लाइन कोई याद होगा, तो मुझे लगता है दर्शक एक बार सुनना चाहेंगे। कोई भी आपकी फ़ेवरेट लाइन या दूसरे कैरेक्टर की आपको कोई लाइन फ़ेवरेट आपको पसंद आती है, क्योंकि इतना सारा आपने किरदार निभाया है, इतने सारे कैरेक्टर किए हैं, तो मुझे लगता है कोई एक आध लाइन आपकी फ़ेवरेट ज़रूर होगी। जी, उसमें ख़ैर अब तो उसे बंद हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन जी, एक आध कुछ थोड़ा याद है, तो मैं वो बोल देता हूँ आपके प्लीज़। सामने। एक का ऐसा सीन था कि जिसमें वो मेरा बेटा जो बलदेव है, हाँ, वो इससे वीरा से शादी करके आ जाता है, और पूरी रात गायब होते हैं ये। हाँ, और जो मेरी वाइफ़ है, वो वीरा को पसंद नहीं करती है, तो उन्होंने हंगामा घर में मचा रखा है। हाँ, तो मैं जो है उन दोनों को देख के पहले तो खुश भी हो जाता हूँ कि ये साथ में थे, और हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इनकी जोड़ी मतलब अच्छे से बने। तो बिल्कुल। मैं उन दोनों को तो पहले जाके ही कहता हूँ, ओए बलदेव, वो किथे था तू पूरी रात है? जानता नहीं हमें कितनी परेशानी हो रही थी। और फिर वो जब घबरा जाता है, तो फिर मैं हाँ, एकदम से हँसने लगता हूँ और बोलता हूँ, अरे चल, ओ पुत्र, तेरी ऐसी चेहरे पे ऐसी हँसी देखने के लिए तो मैं तब कब से तरस रहा था, हैं? और फिर जब वो बेटा निकल जाता है, तो हाँ। फिर अपनी वाइफ को बोलता हूँ मैं कि बंसरी जी, आज के बाद अगर आपने बलदेव को तंग करने की कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये बात समझ लो अच्छी तरीके से। तो ऐसा बहुत कुछ खूबसूरत। था, मतलब वो हल्का-हल्का याद है वो मुझे, इस पूरी बिल्कुल तरीके से सही याद कहा नहीं है आपने। ये। इस टीवी सीरियल को जी। बंद हुए बहुत समय हो गया, लेकिन आपके इस संवाद ने फिर से वापस उस दौर में हम चले गए थे कि जो बहुत साल पहले टीवी सीरियल बड़ा ही जी, लोकप्रिय सीरियल था, और हमारी माताजी इस सीरियल को हमेशा जी। देखती थी, उनका बहुत फेवरेट सीरियल में से एक ये था। अच्छा, आपने कर्ण संगिनी में आपने धृतराष्ट्र का भी आपने किरदार निभाया आपने। तो इस किरदार के लिए क्या जी। कुछ आपने खास तैयारी की थी? क्योंकि रमानंद सागर की महाभारत बड़ी ही फेमस थी, तो इसको लेकर क्या कुछ आपने खास तैयारी की थी, या जैसे आप बाकी किरदार मैंने निभाते थे वैसे ही उसी को आपने वैसे ही आपको लगा कि नहीं हो जाएगा, ज्यादा कुछ खास तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, मतलब अब इतना तो हमारे भारत में बच्चों को, हम बचपन से ही हाँ, महाभारत देखी है सबने, और रामायण देखी है, तो हमारे कहीं न कहीं अंदर बसी हुई हैं ये, बिल्कुल। जो जो भी महाभारत और रामायण की जो हाँ, भी कहानियाँ हैं, हमारे मन में बसी हुई हैं। तो वो कहीं न कहीं आपके मन में और दिमाग में वो कैरेक्टर्स तो पहले ही बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन उसको आपने अपने ढंग से कैसे प्ले करना है, जी, मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी, क्योंकि हमने वो धृतराष्ट्र भी देखे थे, हाँ, और फिर उसके बाद भी आई हैं इस बीच में। तो बिल्कुल, मेरा ये था कि मैं इसको अपने ढंग से करूँगा। हाँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप अंधे बनते हैं, तो कुछ लोग आँखों को ऐसे करने लगते हैं, वैसे बिल्कुल, करने लगते हैं। मैंने हाँ, जो नॉर्मल अंधे देखे हैं, वो उनको मैंने देखा है कि वो ऐसा, आप अगर वो उनकी चाल-ढाल से आप नहीं पकड़ो, तो बहुत लोगों की आँखों से भी आप नहीं पकड़ पता नहीं सकते हो जो चल अंधे हैं। पाएगा जी। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने हाव-भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करूँ कि मैं देख नहीं सकता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं आँखों को मटकाऊँ या कुछ करूँ। तो मैंने जी, जी, उसको इस तरीके से नॉर्मल रखा था, और कहीं न कहीं वो मुझे ऐसा जो लोगों ने बताया कि उन्हें कन्विंसिंग भी लगा वो। बहुत बढ़िया। तो मज़ा तो आया था वो भी जी, करने में। हालाँकि बिल्कुल। वो ज़्यादा लंबा चला नहीं शो, लेकिन मुझे करने में मज़ा आया था उस बिल्कुल, किरदार जैसा आपने ज़िक्र किया कि आपने डिफरेंट डिफरेंट किरदार किए हैं, तो डिफरेंट किरदारों में से एक आपका ये भी किरदार है जिसमें आपने धृतराष्ट्र की भूमिका निभाई। अच्छा, फ़िल्म का सफ़र कैसा रहा आपका? क्योंकि जब वी मेट में आप मोटर बाइकर बने आप, तो फ़िल्म का सफ़र कैसा रहा आपके लिए? में। जी, मैंने एक्चुअली फ़िल्में बहुत ज़्यादा नहीं की हैं, हाँ, लेकिन जितनी भी की हैं, एक्चुअली क्या है कि जो इनकी इम्तियाज़ अली की जो पहली फ़िल्म थी, हाँ, सोचा ना था। जी, अ, तो वो जो है, इनकी फ़िल्म थी, वो बॉबी देओल को लॉन्च कर रहे थे, हाँ, और उसमें मैंने एक्चुअली पहली बार काम किया था। वो हुँ, 2002 में मैंने काम किया था, और हुँ, हमारा काफ़ी लंबा शेड्यूल रहा था गोवा में, उसके बाद हमने दिल्ली और गुड़गाँव में भी शूट किया था उसका, जी, और कुछ पार्ट किया मुंबई में किया था। हुँ, तो
एक तो वहां से मैंने वो किया था, वहीं से ये जो है इम्तियाज अली ने दूसरी फिल्म बनाना चाह रहे थे, रॉक स्टार, वो हाँ। पहली रॉक स्टार वो बनाना चाह रहे थे जॉन अब्राहम को लेके, अच्छा। जो बन नहीं पाई थी। हम्म। उस वक्त भी उनसे उन्होंने मेरे को कॉल किया था और उसमें एक अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन वो बाय चांस वो फिल्म नहीं उस वक्त बनी। हाँ। और उसके बाद फिर जब भी मैट आई तो फिर उन्होंने कहा भाई एक ही सीन है इसमें, हाँ। लेकिन अच्छा है अच्छा। तो कर ले, और आप इतने अच्छे बड़े डायरेक्टर हैं, आप उनके साथ काम करना ही चाहेंगे। और कहीं ना कहीं वो एक ही सीन है उस फिल्म में, लेकिन उस सीन से भी काफी पहचान है लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल। कि आज भी मैं बताता हूँ कि मैंने उसमें एक सीन किया है तो लोग हाँ, एकदम से पहचान हाँ जाते हमें तो पता है। हैं। तो काफी होता है कि एक अच्छी बड़ी और हिट फिल्म हो तो उसमें आपने एक भी सीन किया है तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत कामगार होता है आपके लिए। बिल्कुल। तो एक वो मैंने किया है, उसके अलावा मैंने एक इंग्लिश शॉर्ट फिल्म की थी, हाँ। स्प्लिट सेकंड हैंड। हाँ। और बाकी तो मेरा फिल्मों का बहुत ज्यादा जी। एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा, एक्चुअली। यजुवेंद्र मैंने जी, ज्यादा टेलीविजन ही कोई किया सा और एड फिल्म्स जी, की है। कोई सा ऐसा रोल जो आपका ड्रीम रोल है और आप उसको करना चाहते हैं, चाहे वो फिल्म हो या टीवी सीरियल में, कोई ऐसा रोल, कोई सा, जी यजुवेंद्र जी, कोई सा ऐसा रोल जो आपका ड्रीम रोल है और उसको आप करना चाहते हैं? यजुवेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चल, लगता है कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है और समय भी हो गया है। और लेकिन एक आखिरी सवाल था जो हम उनसे पूछ नहीं पाए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बातचीत करके, लेकिन वक्त भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमको इजाज़त लेना पड़ेगा आपसे। और जीवन जी, आप मुझे भले नहीं सुन पा रहे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता यजुवेंद्र सिंह से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।